बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जनरल साहब के साथ मुखातब हूँ। जनरल साहब, जब हमें पता चला कि आर्मी चीफ बाजवा चले गया है और नया चीफ मुकर्रर होना है, उसमें आप भी शामिल थे। जब आपके पता चला कि ये वो जर्नल है कि जिसने सऊदी अरब से कुरान हिफज करके गया 38 साल की उम्र में, बड़े खुश हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि कोई जज या कोई जर्नल या कोई सियासतदान हाफिज़ से कुरान होगा। बड़ा खुश हुआ कि दीनदार सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हमने दुआएं की। कुरान ने भी सिफारिश की अपने अल्लाह के आगे कि मैं इसके सीने में, या अल्लाह इसको इज्जत वाला ओहदा अता करते। आपकी तकर्री जब होके आई तो आपकी फाइल आई जिस वक्त सदर पाकिस्तान के आगे, तो पार्टी की सरबराह ने कहा कोई इसके ऊपर सवाल और जवाब नहीं करना, फौरन इसके ऊपर साइन करो, चले जाए। आप मुकर्रर हो गए। उधर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा मुकर्रर हुए तो सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर एक सवाल किया कि दरियाए दजला के पास अगर कुत्ता प्यासा मरेगा तो मुझसे अल्लाह ताला पूछेगा कि तेरी हुकूमत थी तो ये कुत्ता क्यों प्यासा मरा है। ये सोच थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ कसाई के पास गोश्त लेने, उसको 1 किलो गोश्त लेता हूँ, वो छिछड़े मिछड़े सफा सुथरा करके ए बोटी मेरे हाथ में देता है, ये लो गोश्त लेके जाओ। जनरल साहब, तूने 16 पार्टियों के जितने कातिल, जालिम, जानी, बदकार जितने भी थे, तूने तो छिछड़े भी नहीं साफ करे, तूने सब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए और तूने खुला अख्तियार दे दिया, स्याह करो सफेदी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। चलो, आपने तो ये तकर्री कर दी, मगर जब पैगंबर के ऊपर इम्तिहान आता है तो अगर किसी वली के ऊपर आता है तो अल्लाह किसी से पूछता नहीं है, वो उसका अपना एक निज़ाम है। इमरान खान के ऊपर एक आजमाइश अल्लाह की आ गई। अगर आप ये खुश होते होंगे जनरल साहब कि आपने सजा दी, या कोई सियासतदान खुश होता है या कोई जज खुश होता होगा, किसी के बाप की भी मजाल नहीं है कि इसको सजा देता। इसको जो सजा मिली है मेरी अल्लाह की तरफ से मिली है। सिर्फ जब जेल में गया तो इसने कहा देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां मर्जी रखो, मुझे मेरी तस्वीर टूट गई है वो दे दो, मुझे मसल्ला दे दो, मुझे कुरान मानने वाला अता कर दो। बाकी इसने कुछ नहीं मांगा। क्यों कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा हुई ना, तो जब जेल में गया तो वहां 2 कैदी आगे भी थे, उनकी सुबह रिहाई थी। तो जब जाने लगे तो एक को सजाए मौत थी तो दूसरे ने अजीज मिस्र की खिदमत करनी थी। जिसने अजीज मिस्र की खिदमत करनी थी तो उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा देखो तू जाएगा अजीज मिस्र के पास, उसकी खिदमत करेगा, शराब पिलाएगा, ये करेगा वो करेगा, मेरी सिफारिश करना रिहाई की, मुझे भी रिहाई मिल जाए। फौरन मेरे अल्लाह ताला का पैगाम आ गया, यूसुफ तुझे कुएं में बचाने वाला कौन था? यूसुफ तुझे अजीज मिस्र के घर भेजने वाला कौन था? यूसुफ तुझे जुलेखा के जंगल से बचाने वाला कौन था? यूसुफ आज तू अपनी जिंदगी की रिहाई मांगते अजीज मिस्र से? नामुमकिन। डबल होगी उसकी कैद। जब कैद डबल हो गई तो जब अल्लाह ताला इम्तिहान में किसी को डालता है तो उनकी सजा जजा खुद अपने हाथ में रखता है, किसी को नहीं देता। आप लोगों ने तो वहां वजीराबाद में तो मार दिया था ना, मगर उसकी हिफाजत का बेड़ा मेरे अल्लाह ने उठाया था। उसको सजा दे, उसको जजा दे, वो अल्लाह के निज़ाम के हाथ में है, अल्लाह ही उसे देगा। और कोई दुनिया की ताकत नहीं है, किसी जर्नल का बाप भी उसे सजा नहीं दे सकता, किसी चीफ जस्टिस का बाप भी। आप तो बड़े खुशहाल होंगे बड़े कि जी हमने सजा दे दी, उसको सलाखों के पीछे फेंक दिया। मैं जनरल साहब आपके लिए बहुत दुआएं करी थी कि अल्लाह ताला आपको इस ओहदे पे बैठाए, मगर जनरल साहब आप अगर नहीं उतरेंगे तो याद रखना आपने हिसाब देना है। सुबह मेरा टैक्सी ड्राइवर निकलता है, सुबह मेरा रिक्शा ड्राइवर निकलता है, सारा दिन बच्चों की रोजी की तलाश में निकलता है। शाम को जब आता है तो ना उसे कोई रोजी सलाह कुछ भी नहीं मिलती। तो फिर बच्चे सवाल करते हैं बाबा आटा लाया हो? तो बाबा आगे से रोने के बगैर और कुछ भी नहीं दे सकता। उधर मजदूर निकलता है चौक में, सारा दिन जाके बैठा रहता है, धूप में सड़ते रहते हैं, हाथ में कंडी है, बुरश है कली करने वाला, मगर उसको जब मजदूरी नहीं मिलती। शाम को जब जाता है, बच्चे फ्रूट का सवाल नहीं करते, बच्चे गोश्त का सवाल नहीं करते, सवाल करते हैं तो बाबा आटा लाए हो? अब उसके रोने के सवा और कुछ नहीं है। जनरल साहब फीते उतर निकल बाजार में आ, अपना बेस चेंज कर कर देख अल्लाह की मखलूक के साथ क्या बीत रही है। जिसको तूने अभी तो उसकी काबीना में नहीं बनी थी, जिस वजीर आजम को तूने इस आवाम के ऊपर मुकर्रर किया, आते ही उसने 18-20 रुपए पेट्रोल में ज्यादा कर दिए।
जनरल साहब हम अब ये दुआ करते हैं, तू तो आवाम की तकलीफ को देखने के लिए नहीं निकलेगा, अब अल्लाह के आगे ये दुआ करेंगे, या अल्लाह इन जालिमों का इंजाम हमें तू दिखाना, ये जितने बड़े बड़े ओहदों पे ये बैठे हैं और तेरे नाफरमान हैं, या अल्लाह इनको जहन्नम का रास्ता तूने दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम।